ચર્ચા કરીએ શીલા ફોમના મેનેજમેન્ટ સાથે. તો અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે શીલા ફોમના CMD राहुल गौतम. राहुल सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है शो पर. और सर सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे, Q3 में जो मार्जिन से एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं सर, ये कितने सस्टेनेबल रहेंगे? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं एक वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में, और साथ ही जो मार्जिन एक्सपेंशन सर देखा वो FY27 तक कंटिन्यू रहेगा या फिर नॉर्मलाइजेशन होता देख सकते हैं, वो जानना चाहेंगे. धन्यवाद. एक तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये जो मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ है ये बिल्कुल सस्टेनेबल है और इसकी शुरुआत थोड़ा बहुत Q1 से Q2 में थोड़ा हुआ और Q3 में जो हमारा एक्विजिशन था कर्लॉन का, अब वो कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हो गया है. थोड़ा बहुत छोटी सी पूंछ कुछ बची है, तो उसके रिजल्ट्स हैं ये. और हमने जब लिया था तब यही बात करी थी कि कोशिश या प्रयास यही होगा कि 15% की ग्रोथ रहे और 15% का EBITDA रहे. लेकिन उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. काफी हद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आगे चालू है, पूरा प्रोसेस चालू है. कर्लॉन इंटीग्रेशन के बारे में जो आपने यहाँ से मेंशन किया सर, वो जानना चाहेंगे. सिनर्जी बेनिफिट जो है कर्लॉन, वैसे तो आपने मेंशन किया, बट ये कैसे हमको देखने को मिलेगा? फुली कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी और ROCE के फ्रंट पर अगर देखें, वो कब तक देख सकते हैं? थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी होना शुरू हो ही गया है जी. और बाकी जितना बचा हुआ है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा. आई वुड से 75% जो है वो 31 मार्च तक हो जाएगा और बाकी जून जुलाई तक जो भी सिनर्जी के बेनिफिट्स हैं वो सब दिखने लगेंगे. ओके. तो सर आगे कोई फर्दर कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, स्पेशली इन मैट्रेस सेक्टर? अच्छा, अभी तो हमारा प्रयास ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है कर्लॉन के साथ इंटीग्रेशन की, इसी में अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है और बहुत बढ़ने की है. तो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएं. अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज तो बिल्कुल हैं, आती रहती हैं और होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए फिर उसके बाद में सोचेंगे. जी. सेगमेंट वाइज सर ग्रोथ के फ्रंट पर अभी देखना चाहेंगे यहाँ से B2C या फिर B2B में अगर देखने जाए तो ग्रोथ ड्राइवर जो है सेगमेंट्स में वो कहाँ से आप देख रहे हैं? तो जो B2B के ड्राइवर्स हैं वो तो जिन इंडस्ट्रीज को हम सप्लाई करते हैं उनका ग्रोथ पैटर्न, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या हेलमेट इंडस्ट्री है या शूज इंडस्ट्री है, तो उनकी जैसी ग्रोथ होती है उसी के साथ साथ बढ़ता है. कुछ नई एप्लीकेशन जरूर आती हैं और उसकी वजह से वो साइज जरूर बढ़ जाता है, बट वो टोटली यूजर इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है. और जो B2C है वो अभी हमने लोगों ने बात करी है. अभी बहुत सारा उसमें अनअटेंडेड टू या अनपेनिट्रेटेड मार्केट्स अभी भी बहुत सारे हैं, तो उसी में बढ़ रहे हैं. अब बड़े शहरों से धीरे धीरे करके छोटे शहरों तक जा रहे हैं. और दूसरा ये है कि पूरे इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में कि 5,000 का मैट्रेस से लेके और 1.5 लाख तक का मैट्रेस का मार्केट है. और कोशिश यही प्रयास है कि जितना पेनिट्रेट कर सकें और जितना जा सकें और जितने सेक्टर्स को, फिर उसमें एक ऑनलाइन ऑफलाइन भी जरूर आ जाता है कि जो तरीके हैं कस्टमर को मैट्रेस पहुंचाने के, वो नए तरीके जो हैं उनके जरिए भी कर रहे हैं. सो सब पूरा एज ए होल मैट्रेस मार्केट को एड्रेस करने का पूरा प्रयास. जी. और सर सिटीज़ के ऊपर आपने मेंशन किया, तो मेरा अगला सवाल वही था, डिमांड अभी कैसे शेप अप होती है हम देख रहे हैं इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़? तो देखिए, जो मार्केट जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हिसाब से अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है. दैट इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो वो जो कन्वर्जन हो रहा है अनऑर्गेनाइज का, जो कन्वर्जन हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड में, उस प्रयास में डिमांड में अभी कोई आने वाले टाइम में कोई ऐसी कमी नहीं नजर आती. जी. और ऑनलाइन मैट्रेस के ऊपर भी जैसे सर आपने मेंशन किया, तो कितनी सीरियस कंपटीशन आप देख रहे हैं ऑनलाइन मैट्रेस ब्रांड्स के अगर देखें तो, अगर मार्केट शेयर से कंपेयर करें तो वो कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है वहाँ पर? हाँ, बहुत मतलब ऑनलाइन सेक्टर जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि उसको शुरू करने के लिए कोई ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं और ब्रांड के लिए भी इनिशियल फेजेस में कोई ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज वो ऑफर यही होते हैं कि आप 100 रात सो के देख लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो वापस कर दीजिए. तो
बट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक मैच्योरिटी उस मार्केट में भी आती जा रही है और कस्टमर जो है वो सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रेटिंग्स भी देखता है, प्रोडक्ट्स भी देखता है, पास और एक एस्टेब्लिश ब्रांड को भी देखता है। राइट सर। और सर इंटरनेशनल ऑपरेशंस की अगर बात करें राहुल सर, तो फ्यूचर अर्निंग्स के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा वो समझना चाहेंगे। देखिए हमारा फोकस जो है वो फर्स्ट इंडियन मार्केट पे है और उसके बाद में जो इंटरनेशनल दो जगह हैं जहां पर हम प्रेजेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, वो उनकी ग्रोथ वो दोनों की ग्रोथ जो है वो रिलेटिवली लोअर है कंपेयर टू जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो हमारा फोकस मैट्रिसेस, हमारा फोकस इंडिया और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और स्पेन पे है। बट दोनों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में इबिटा लेवल्स बिल्कुल मेंटेन करेंगे। ग्रोथ हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी कम हो, बट स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में एज ए प्रोपोर्शन टू और एज ए रेशियो ऑफ द एंटायर शीला फोम बैलेंस शीट, उनका प्रोपोर्शन जो है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बट दे आर प्रॉफिटेबल एंड दे आर ग्रोथ। जी सर। और ये भी जानना चाहेंगे राहुल सर, यहाँ से रियलिस्टिक रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो आने वाले 2 से 3 साल के लिए क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? देखिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि हमारी ग्रोथ का जो टारगेट है वो 15% पर एनम का है। तो अगर उसको देख लेंगे तो करीब 3 साल में देखेंगे तो 45-50% के आसपास इजाफा होना चाहिए उसमें। और जो इबिटा लेवल्स हैं वो तो बिल्कुल मेंटेन रहने चाहिए या वो थोड़े बढ़ने ही चाहिए। थोड़ी बहुत सिनर्जीज बची हुई हैं और जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो इबिटा लेवल्स विल आल्सो गो अप, बट टारगेट हमारा 14-15% का है। जी सर। और राहुल सर लास्टली जानना चाहेंगे FY 26-27 के ग्रोथ प्लान्स को अगर जब डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ रिस्क यहाँ से आप देख रहे हैं इस आने वाले समय के लिए? नहीं सॉरी, एक बार जरा दोबारा रिपीट करेंगी प्लीज। जी सर, बिगेस्ट रिस्क जानना चाहेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू यू फॉर FY 26-27 जब ग्रोथ प्लान्स की बात कर रहे हैं तब। नहीं, ग्रोथ प्लान्स इंटैक्ट हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐसा रिस्क हमें नजर नहीं आता, बिकॉज हमारा कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है नहीं जी, जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही है। सो इसलिए दैट वे वी आर परफेक्टली वेल पोजीशन्ड फॉर दैट। जी राहुल सर, वैसे तो इस अर्निंग्स को मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस भी अभी दिया है जिस हिसाब से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच। તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી શીલા ફોર્મના મેનેજમેન્ટ સાથે અને ખાસું પોઝિટિવ એક્શન આ સ્ટોક અત્યારે બતાવી રહ્યું છે। સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરી લઈએ તો અત્યારે 607ના જે લેવલ્સ છે 16%ની એક મજબૂતી સાથે એક કારોબાર કરતો બતાવી રહ્યું છે, કારણ કે ક્વાર્ટરલી અર્નિંગ્સ જે છે એ કંપનીના ઘણા સ્ટ્રોંગ જોઈ રહ્યા છે શીલા ફોર્મ। એ સાથે